जय हिंद एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कर्नल रॉय डिफेंस एकेडमी। मैं शिवा मिश्रा आज आप सभी के सामने मैथ्स का एक नया लेक्चर लेकर आया हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैपिंग के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले अभी तक इससे पहले वाले वीडियोस में हमने टाइप्स ऑफ मैपिंग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है ना, जिसमें हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था, उसकी डोमेन रेंज के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था और उसी के आगे मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं आप सभी के साथ। इस वीडियो में टाइप्स ऑफ मैपिंग के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ भी पता है तो उसी से आप कंटिन्यू करिएगा। सबसे पहले आप ये समझिए, एक बार रिकॉल कर देता हूं आप सबके सामने कि देखिए फंक्शन क्या होता है, एक रिलेशन ही है। फंक्शन क्या है? एक रिलेशन ही है सेट ए से सेट बी पर। ये इस तरीके का रिलेशन है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए ए बी सी तीन एलिमेंट्स इसमें है और इसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट्स इसमें है, या 4 एक और ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज बननी चाहिए, पहली बात। सेट ए के सारे एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज बननी चाहिए सेट बी पर। और दूसरी बात है, सबकी यूनिक इमेज बननी चाहिए। मतलब ए की इमेज अगर 1 पर बन गई तो अब ए की इमेज 2 पर नहीं बन सकती। ये वैसे ही बात है ना कि जैसे आप इसी समय पर अपनी घर पे भी हैं और इसी समय पर अपने स्कूल पर भी हैं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो सेम बात फंक्शन बताता है कि भाई किसी एक एलिमेंट की इमेज अगर 1 पर बन रही है, मान लीजिए ए की इमेज 1 पर बन रही है, तो ए की इमेज अब 2 पर नहीं बन सकती। यही बात फंक्शन बताता है और सारे एलिमेंट्स की इमेज बनेगी। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। और सेट ए हमारा डोमेन सेट होता है, सेट बी हमारा कोडोमेन सेट होता है। तो अब ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे पास। एग्जांपल के तौर पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये सारे फंक्शंस के एग्जांपल्स हैं। एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, लॉग एक्स, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अभी एक और एग्जाम्पल लिखता हूं, एफ एक्स इक्वल टू, हाँ इसके बारे में अगर आप लोग कुछ बता सकते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एफ एक्स इक्वल टू, ये जितने भी फंक्शंस लिख रहा हूं अगर इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी है तो आप इन फंक्शंस के बारे में कमेंट डाउन करके बता सकते हैं। ये कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनके ग्राफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, इनकी डोमेन रेंज 1 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको पहले से कोई जानकारी है तो आप कमेंट डाउन करके बता सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ मैपिंग। तो सबसे पहला प्रकार का जो मैप है जिसे हम कहते हैं 1 1 मैप। 1 1 मैप या इसी का एक और नाम है इंजेक्टिव मैप। 1 1 मैप या फिर इंजेक्टिव मैप। अच्छा समझते हैं जरा 1 1 करेस्पॉन्डेंस, बस ऐसे ही आप समझ जाइए तो बहुत अच्छी बात होगी। सेट ए सेट बी तीन एलिमेंट्स हैं, यहां मान लीजिए 3 4 एलिमेंट्स लीजिए। दिस इज 1 1 करेस्पॉन्डेंस। 1 1 करेस्पॉन्डेंस मतलब हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है और हर इमेज की एक प्री इमेज, एक ही प्री इमेज हो। जैसे 1 की इमेज, जैसे अगर लिखें एफ ऑफ ए इक्वल टू 1 हुआ, एफ ऑफ बी इक्वल टू 2 हुआ, एफ ऑफ सी इक्वल टू 3 हुआ। आप समझ रहे होंगे कि ए की इमेज क्या है? 1 है, बी की इमेज क्या है? 2 है, सी की इमेज क्या है? 3 है। अगर उल्टा हम चलें, 1 की प्री इमेज क्या है? ए है, 2 की प्री इमेज क्या है? बी है, 3 की प्री इमेज क्या है? सी है। तो हर एक एलिमेंट का जो भी इमेज है, इनकी प्री इमेज भी क्या हो? यूनिक हो, और इनकी इमेज भी क्या हो? यूनिक हो। ऐसे हम ऐसी मैपिंग को, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं 1 1 मैप। अच्छा ठीक है सर, सही बात है, कहानी तो आपने बता दी, बिल्कुल सही बात। लेकिन सर क्वेश्चन आएगा तो पहचानेंगे कैसे कि ये 1 1 है कि नहीं है? अच्छा आइए उसके लिए देखते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है, मान लेते हैं कि कोई फंक्शन गिवन है और हमें चेक करना है कि 1 1 है कि नहीं। लेट मान लिया एक फंक्शन है f सेट a टू सेट b y इक्वल टू एफ एक्स, ये एक फंक्शन है और चेक करना है हमको कि ये 1 1 है कि नहीं है। तो इसके लिए एक मेथड है, चेक करने के लिए मेथड है। मेथड क्या है भाई?
डोमेन, ये डोमेन सेट है हमारा, इस डोमेन सेट से कोई भी दो एलिमेंट्स उठा लीजिए, कोई भी दो एलिमेंट्स उठा लीजिए, लेट कर लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। अब ये सेट थ्योरी का एलिमेंट है, सेट थ्योरी का पार्ट है ये, बिलोंग्स टू कहां से आ रहा है, ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। दो एलिमेंट्स हमने उठा लिए सच दैट, हम मान के चल लेते हैं सच दैट एफ ए इक्वल टू एफ बी। अभी सच दैट लिखा है, सच दैट एफ ए इक्वल टू एफ बी, मतलब ए और बी दो एलिमेंट डोमेन के ऐसे मानिए जिनकी इमेजेस आपस में क्या हो, बराबर हो। अगर ये हम मान कर चले और हमको मिल जाए ए इक्वल टू बी, क्या मिल जाए, ए इक्वल टू बी, तो हम कह देंगे देन वी से दैट गिवन फंक्शन इज 1 1, गिवन फंक्शन इज 1 1। जो हमारे पास दिया हुआ फंक्शन है वो कैसा है, 1 1 फंक्शन। अच्छा क्या मतलब है सर इसका, ये लिख तो दिए, बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब क्या है, एफ ए इक्वल टू एफ बी इंप्लाइज ए इक्वल टू बी। अच्छा ध्यान से देखिए, ए और बी दो एलिमेंट्स हैं, यहां आइए इस वाले में, ए और बी दो एलिमेंट्स हैं। अच्छा देखिए, मान लेते हैं कि ऐसा है, मान लेते हैं कि ऐसा है, ध्यान से देखिए, ए और बी दोनों बिलोंग कर रहे हैं सेट ए में, एफ ए भी 1 है, एफ बी भी 1 है ना, एफ ए की वैल्यू 1, एफ बी की वैल्यू भी 1, ठीक है, तो एफ ए इक्वल टू एफ बी है, ये हम मानकर चल रहे हैं, है भी। देखिए अगर इसको सॉल्व किया जाए जरा, एफ ए इक्वल टू 1 और ये भी, लेकिन ए और बी आपस में बराबर है क्या, ऐसा हमने कहीं कहा कि ए और बी आपस में बराबर है, नहीं कहा ना, तो ए और बी आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं, बट ए नॉट इक्वल टू बी। यहां देखिए इस एग्जांपल की बात कर रहे हैं, ए की इमेज 1 पे बन रही है, बी की इमेज भी 1 पर बन रही है, ये बात समझ रहे हैं। तो अब देखिए एफ ए 1 है, एफ बी भी 1 है, लेकिन ए और बी आपस में बराबर नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि ये 1 1 फंक्शन है भी नहीं, ये 1 1 फंक्शन नहीं। अगर इसको 1 1 फंक्शन होना है तो ए और बी भी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर ए और बी आपस में बराबर हो गए, इसका मतलब क्या हो गया कि ये 2 बार लिखा है ए, ये 2 बार लिखा है, या इसका मतलब 1 बार पूरे सेट में ये लिखा है बस। तो 1 1 फंक्शन होने के लिए ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी हो, दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू बी। अच्छा इसका जरा उल्टा सोचिए, और ए नॉट इक्वल टू बी, उल्टा सोचिए कि अगर ए बी के बराबर ना हो, दिस इंप्लाइज एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी हो जाए, तब भी हम कह देंगे कि ये फंक्शन कैसा है, 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन के लिए ये भी कह देंगे। अच्छा दो तरीके हमारे पास आ गए, एफ ए इक्वल टू एफ बी इंप्लाइज ए इक्वल टू बी आ जाए, और ए नॉट इक्वल टू बी इंप्लाइज एफ ए नॉट इक्वल्स टू एफ बी। हर एक ए बी के लिए कोई ए बी दो उठा लीजिए, पूरे डोमेन सेट में से कोई भी उठा लीजिए, सबके लिए ये बात सही हो तो हम कह देंगे फंक्शन कैसा है, 1 1। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मुझे लगता है कि इससे हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, पर क्या डायरेक्टली फंक्शन को बता सकते हैं कि वो 1 1 है कि नहीं। मान लीजिए डायरेक्ट हमें बताना है किसी फंक्शन के बारे में, फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन ले रहे हैं आर से 0 इंफिनिटी पर, ये डोमेन है, ये को डोमेन, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, अभी मैंने बात की थी इस एग्जाम्पल की, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, और हम चाहते हैं कि बताएं कि ये 1 1 है कि नहीं, ठीक है। तो एक और तरीका है, इस मेथड के अलावा एक और तरीका है निकालने का। अगर आपको किसी फंक्शन का कर्व पता है, जैसे y इक्वल टू मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, वी शेप में होता है, दिस इज y इक्वल टू मॉड एक्स, ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस, ठीक है। अब अगर हमें किसी का भी ग्राफ पता है या कर्व पता है और हम ये जानना चाहते हैं कि 1 1 फंक्शन है कि नहीं है, तो इसके लिए भी एक रूल है, आप लिख लीजिए, ये रूल है कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ये लाइन, दिस लाइन, जैसे एक ड्रॉ किया, ये देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इफ दिस लाइन cuts the curve
एट मोस्ट वंस, एट मोस्ट वंस। ज्यादा से ज्यादा कितनी बार कट करे? एक बार कट करे, उससे ज्यादा कट ही ना करे। जैसे देखो यहां पर कितनी बार कट कर रही है इसको, 2 बार कट कर जा रही है लाइन, तो हम डायरेक्टली कह देंगे कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है। अगर किसी का भी आपको ग्राफ पता है तो एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करिए, अगर ये लाइन इसको ज्यादा से ज्यादा एक बार कट करे तो कह देंगे हाँ भाई 1 1 है, अगर एक से ज्यादा बार कट कर गई तो हम कह देंगे ये 1 1 नहीं है। सिंपल सी बात है। अब बहुत सारे कर्व आपको पता होंगे, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, नहीं पता है तो थोड़ा बहुत देख भी सकते हैं, यहां पर हम बना के आपको दिखाते हैं। चलिए y इक्वल टू साइन एक्स, एक कर्व ले लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स। अच्छा ये सबसे बेसिक कर्व है, हर किताब में मिल जाएगा और लगभग सबको आता भी है। सिर्फ इतना ही बना रहे हैं 0 से 2 पाई के बीच में, बाकी आगे पीछे बना लीजिएगा आप लोग। ये पाई, 2 पाई, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ठीक है। ये कर्व होता है y इक्वल टू साइन एक्स। अच्छा आप ड्रॉ करिए, देखिए कहीं से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसके, तो ये इसको 2 पॉइंट्स पे कट कर जाएगी, इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो चाहे हम ग्राफिकल मेथड से दिखा दें, ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन ले लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन ले लेते हैं। अब मान लीजिए इसको हमको दिखाना है कि 1 1 है कि नहीं है, तो इस तरीके से चेक करते हैं। ये मान लीजिए इस तरीके से चेक करते हैं, 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं, लेट 1 नॉट इक्वल टू -1, 2 एलिमेंट्स है, 1 और -1, 2 एलिमेंट्स ले लिए। फंक्शन की डोमेन डिफाइन कर दीजिए, r से 0 इंफिनिटी, ये भी डिफाइन है, ठीक है। तो r पूरा रियल नंबर में से 2 एलिमेंट उठाया, 1 और -1, और हम देख रहे हैं कि 1 और -1 आपस में बराबर नहीं है। लेकिन जरा f1 निकाल के दिखाइए, f1 निकाल के दिखाइए। f1 की वैल्यू होगी 1 स्क्वायर, दैट इज 1। f ऑफ -1 निकाल के दिखाइए, दैट इज -1 का स्क्वायर, दिस इज 1। हम लेके चल रहे थे कि 1 और -1 आपस में बराबर नहीं है, लेकिन हमको मिल रहा है यहां से कि f1 और f ऑफ -1 दोनों आपस में बराबर है, ऐसा मिल रहा है। तो इससे हम क्लियरली कह सकते हैं, देखिए a नॉट इक्वल टू b, अगर हमें fa और fb भी आपस में बराबर नहीं मिलता तो हम कह देते 1 1 फंक्शन, लेकिन fa और fb तो बराबर मिल रहा है यहां पर, तो इससे हम कह देंगे नॉट 1 1, नॉट 1 1। तो ये सारे तरीके हैं किसी फंक्शन को चेक करने का कि वो 1 1 फंक्शन है कि नहीं है। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसको हम चेक कर सकते हैं कि वो 1 1 है कि नहीं है। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ मैपिंग है दैट इज मेनी वन फंक्शन। अभी तक हमने 1 1 फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन के बारे में पढ़ लिया। अब हमको देखना है कि भैया 1 1 पढ़ने के बाद मेनी वन फंक्शन क्या होता है। तो मेनी वन फंक्शन आप सीधा समझिए नॉट 1 1, बस इतना आप समझ जाइए। आपको क्या करना है, क्वेश्चन ही सॉल्व करना है ना। नॉट 1 1 फंक्शन, जो 1 1 नहीं होंगे वो क्या होंगे, मेनी वन होंगे, नॉट 1 1। अच्छा एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिए, एक फंक्शन है f सेट a से सेट b पर, मेनी वन का मतलब है कि किसी 2 एलिमेंट्स की एक ही जगह पर इमेज बन जाए, बस यही बात है। ऐसा हो गया तो ये मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। मेनी वन आप नाम से समझिए, मेनी एलिमेंट्स मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट्स की एक ही इमेज बन जाए, 1 इमेज बन जाए, इसको हम कहेंगे मेनी वन फंक्शन। अलग से नहीं चेक करना होता है इसको, बस आप 1 1 चेक करिए। अगर 1 1 नहीं है तो आप लिख दीजिए मेनी वन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे कि हम ये करते थे, एफ ए इक्वल टू एफ बी, ये लेकर चलते थे, लेट करते थे, और अगर ए इक्वल टू बी आ जाता था, ए बी बिलोंग्स टू डोमेन डी, ठीक है, तो हम कह देते थे 1 1। अगर ऐसा नहीं आया, ए नॉट इक्वल टू बी आ गया, तो हम कह देंगे ये मेनी वन फंक्शन। कैसा है, मेनी वन फंक्शन। बहुत आसान काम हो गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से आप लोग कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमने अभी फंक्शन देखा था, इसको हमने चेक किया था और ये बताया था कि ये 1 1 नहीं है। इसका ग्राफ भी हम आपके सामने बना देते हैं। पैराबोलिक कर्व होता है, अपवर्ड पैराबोला, दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हमारी और ये y एक्सिस, ये हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोलिक कर्व है। वैसे ग्राफिकली भी देखिए, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसको 2 पॉइंट्स पे कट कर जा रही है, जिससे ये साबित होता है कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है। अच्छा, मेनी वन फंक्शन जान गए। तीसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑन टू फंक्शन, दैट इज ऑन टू फंक्शन।
और ऑन टू फंक्शन को ही कहते हैं सर्जेक्टिव मैप। क्या कहते हैं? सर्जेक्टिव मैप। ऑन टू फंक्शन को क्या कहते हैं? सर्जेक्टिव मैप कहते हैं। अच्छा, इस फंक्शन की बात करें जरा, अगर किसी फंक्शन का रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर हो जाए, रेंज और कोडोमेन आपस में अगर क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो हम ऐसे फंक्शंस को कह देते हैं ऑन टू फंक्शन। सर इतनी सिंपली आपने कह दिया रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए, बताइए तो कैसे? चलो देखो, मान लो ये सेट ए है, ये क्या है? सेट बी है। कोई फंक्शन है, ये हमारा डोमेन सेट होता है, सबको पता है। ये बी सेट क्या होता है? कोडोमेन सेट होता है। यही बात होती है। चलिए देखिए, ए बी सी डी, मान लीजिए 4 एलिमेंट्स यहां पर है, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स यहां पर है। मान लीजिए ऐसा है, देखिए आप ध्यान से देखिए, आप कोडोमेन अगर निकालेंगे ना, तो कोडोमेन हमारा पूरा बी सेट है। यहां लिख देते हैं आपके लिए, कोडोमेन जो है हमारा वो पूरा पूरा क्या है? बी सेट है। लेकिन अगर रेंज लिखेंगे ना, रेंज के अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 4 एंड 5, जिसकी प्री इमेज नहीं है ना, जैसे 3 की कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो हम रेंज में वो नहीं आता है। पूरे कोडोमेन में तो आएगा, लेकिन रेंज में वो नहीं आएगा। लेकिन अगर ये रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए, मतलब अगर बी सेट में 3 होता ही नहीं, तो ये दोनों बराबर हो जाते, रेंज और कोडोमेन आपस में क्या हो जाते? बराबर हो जाते। और बराबर हो जाते तो हम कह देते ये कैसा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन का मेन मकसद ये है कि जितने भी एलिमेंट्स कोडोमेन में है, उन सब की क्या होनी चाहिए? प्री इमेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जैसे 1 की प्री इमेज क्या है? ए। 2 की प्री इमेज क्या है? बी। 4 की प्री इमेज क्या है? डी। 5 की प्री इमेज क्या है? सी। तो देखिए यहां पर कोई एलिमेंट नहीं बचा। अगर यहां 3 होता मान लीजिए, तो 3 की तो कोई प्री इमेज मिल नहीं रही है, मतलब एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है इसमें, जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। इस वजह से हम इसका कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर नहीं हो रहा था, यही हो रहा था। अब हम ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनका कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर है, तो वो ऑन टू हो जाएंगे, अदरवाइज वो ऑन टू नहीं होंगे। चलिए जरा ध्यान दीजिए, देखिए जरा, एक लाइन लिख रहा हूं, उसको बहुत समझिएगा। फॉर एवरी x belongs to, for every y belongs to b, there exist x belongs to a such that y equal to f of x। ये जो लाइन लिखी ना, इस लाइन को अगर आप समझ गए तो आप मैथ की लैंग्वेज को पकड़ना जान गए। फॉर एवरी मतलब हर एक एलिमेंट की बात हो रही है। देखिए सेट बी के हर एक एलिमेंट की बात हो रही है। फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी, कोई भी एलिमेंट बी सेट का, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट वाई इक्वल टू एफ एक्स। मतलब बी सेट के किसी भी एलिमेंट को उठाइए, उसके लिए हमको एक एक्स मिलना चाहिए सेट ए में। बी सेट का कोई भी एलिमेंट उठाइए, उसके लिए हमको एक एक्स मिलना चाहिए सेट ए में, सच दैट उसकी इमेज अगर निकाली जाए, जैसे 1 के लिए हमको सेट ए में ए मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है, सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू 1। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 2 के लिए हमको बी मिल रहा है, सच दैट एफ ऑफ बी इक्वल टू 2। 4 के लिए हमको डी मिल रहा है, सच दैट एफ ऑफ डी इक्वल टू 4। और 5 के लिए हमको c मिल रहा है, सच दैट f ऑफ c इक्वल टू 5। ऐसा मिल रहा है ना? लेकिन एक एलिमेंट बच जा रहा है। अगर हर एक एलिमेंट के लिए मिलता, हर एक एलिमेंट के लिए एक x मिल जाएगा सेट a में, सच दैट y इक्वल टू एफ एक्स हो जाए, तो हम कह देंगे कि ये जो गिवन जो फंक्शन है वो कैसा है? ऑन टू फंक्शन। गिवन फंक्शन कैसा है? ऑन टू फंक्शन है। अगर हर एक एलिमेंट y का, बी सेट का हर एक एलिमेंट, उसके लिए हमको एक x मिल जाए सेट a में, सच दैट y इक्वल टू एफ एक्स हो जाए, तो हम कह देंगे ये कैसा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन। चलिए एक और बच गया है लास्ट, जिसको हम डिस्कस कर ही लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स आपके सामने डिस्कस करें। लास्ट है
दैट इज इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन या इनटू मैपिंग की बात करेंगे। बेसिकली आप यही समझिए, नॉट ऑन टू, जो ऑन टू नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन कहेंगे, नॉट ऑन टू फंक्शन। बस इतना ही आप समझिए। तो चार टाइप के हमने मैपिंग सीखी, वन वन, ऑन टू, मेनी वन, इनटू। ये चार तरीके की हमने मैपिंग सीख ली है और इन्हीं चार तरीके की मैपिंग के अब हम कुछ एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। आइए तो दो एग्जांपल्स के साथ देखते हैं कि ये वन वन फंक्शन है, ऑन टू है, मेनी वन है या इनटू है, क्या है, हम पता करते हैं इन एग्जांपल्स को। मेथड हमने जान लिया कैसे सॉल्व होता है, अब हम देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास पहला फंक्शन है जिसकी डोमेन दी गई है रियल नंबर और जो को डोमेन है वो -1/2 से 1/2 क्लोज्ड इंटरवल में। किसमें है, क्लोज्ड इंटरवल में। फंक्शन है x/1 + x²। अच्छा, सबसे पहला चेक करते हैं कि वन वन फंक्शन है कि नहीं है। तो मान लेते हैं दो एलिमेंट, लेट a एंड b बिलोंग्स टू r। दो एलिमेंट मान लिया a और b जो कि r में बिलोंग करते हैं, रियल नंबर्स में। और सच दैट ये मान लेते हैं कि f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b है, मानकर चल लेते हैं। यहां से f ऑफ a क्या आएगा, a/1 + a²। दिस इज इक्वल्स टू b/1 + b²। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, 1 + b² इक्वल टू b × 1 + a²। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, a + ab² इक्वल टू b + ba²। जरा इन टर्म्स को एक तरफ लेते हैं और इसको इधर लेते हैं, b - a इक्वल टू ab² - ba²। इसमें ab कॉमन है, ab कॉमन ले लिया, अंदर बचा b - a, इधर बचा b - a, ये बचा b - a, b - a कैंसिल आउट हो गया, यहां से बचा ab इक्वल टू 1, ab इक्वल टू 1 बचा, यहां से हमारे पास b इक्वल टू 1/a आ गया। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए, fa इक्वल टू fb हम लेकर चले और हमें a इक्वल टू b मिलना चाहिए था। क्या मिलना चाहिए था, a इक्वल टू b। ऐसा मिला क्या, नहीं मिला। तो हमने यहां से लिख दिया a इज नॉट इक्वल टू b, ये हमने लिख दिया है a इज नॉट इक्वल टू b। तो अगर ऐसा मिल गया, दिस इंप्लाइज fx इज नॉट 1 1, fx इज नॉट 1 1, fx 1 1 फंक्शन नहीं है। ये बात हमको समझ में आ रही है। अच्छा, 1 1 नहीं है तो क्या होगा, दिस इज मेनी वन फंक्शन। 1 1 नहीं है तो क्या है, दिस इज मेनी वन फंक्शन। अच्छा, 1 1 तो चेक हो गया, ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए हमें इस फंक्शन की को डोमेन तो दी गई है, क्या, को डोमेन जो है वो दी गई है -1/2 से 1/2। बिल्कुल सही बात। अच्छा, रेंज निकालनी है। रेंज निकालने का दो तरीका है बेटा। पहला तरीका ये है कि अगर फंक्शन ऐसे लिखा हो आपके पास, y इक्वल टू fx लिखा हो, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, सबसे पहले x इक्वल टू f इनवर्स y लिख दीजिए, ठीक है, और y की डोमेन फाइंड कर लीजिए। फाइंड डोमेन ऑफ y, y की क्या फाइंड कर लीजिए, डोमेन फाइंड कर लीजिए। यही हमारा क्या होता है, रेंज ऑफ fx होता है, यही रेंज ऑफ fx। दूसरा एक और तरीका, रेंज का मतलब ही क्या हुआ, रेंज का मतलब हुआ मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए तुमको और क्या मिल जाए, मिनिमम वैल्यू किसी फंक्शन की मिल जाए, तो वही रेंज है ना। रेंज का मतलब क्या है, कितने एरिया में है, कितना उसका एक्सपेंशन है किसी फंक्शन का। तो मिनिमम जितना फंक्शन का है और मैक्सिमम जितना है वही किसी ब्रैकेट में लिख दो, वही क्या है, रेंज। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो मान लीजिए अगर इस फंक्शन की बात करें, तो इसकी अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें कि मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है या मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो सकती है, तो जरा ध्यान से देखिए, ये जो फंक्शन है x/1 + x², जरा देखिए, ये न्यूमरेटर जो है, ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर, और नीचे क्या है, ये डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर छोटा है ना, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। भाई x/1 + x², 1 + x² और x में कौन बड़ा है, तो 1 + x² बड़ा है। अच्छा, अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो हम ये तो कह सकते हैं ना कि इसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी होगी। पर एक्चुअल में ध्यान दिया जाए तो इसकी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इसकी जो आएगी, मैक्सिमम वैल्यू जो ये पहुंच सकता है, ये फंक्शन अटेन कर सकता है, वो क्या कर सकता है, 1/2 कर सकता है। कोई भी नंबर आप उठा के चेक कर लीजिए, मैक्सिमम वैल्यू, जैसे x बराबर मान लीजिए 0 रखते हैं, तो 0 पर तो 0 ही मिल जाता है,
x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। अच्छा x बराबर 1 पर इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, x बराबर 1 पर इसकी वैल्यू मिलेगी 1/2। ठीक है, अब 1 से बड़ा कोई भी आप नंबर ले लीजिए, x बराबर 2 लेंगे, दिस इज 2/5, 2.5 छोटा होता जाएगा। x बराबर 3 लेंगे तो और छोटा हो जाएगा, x बराबर 4 लेंगे तो और छोटा होता चला जाएगा। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या मिल जाएगी, 1/2। इसी तरह से निगेटिव में अगर नंबर लेंगे, x इक्वल टू -1 लेते हैं तो इसकी वैल्यू -1/2 मिलेगी, जो कि इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1/2, मिनिमम वैल्यू 1/2, तो इसकी जो रेंज है, रेंज इज -1/2 से 1/2, ये इस फंक्शन की रेंज है। रेंज निकालने का एक तरीका है ये कि मैक्सिमम वैल्यू किसी फंक्शन की अगर मिनिमम वैल्यू हम फाइंड कर लें तो उसी के बीच में होगा वो फंक्शन, दैट इज रेंज ऑफ द फंक्शन। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं बेटा, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक तरीका है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो रेंज क्या आ गई, -1/2 से 1/2, और कोडोमेन पहले से ही दी गई है कितनी, -1/2 से 1/2। तो डोमेन सॉरी कोडोमेन और रेंज दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इस वजह से ये जो गिवन फंक्शन है ये कैसा है, ऑन टू फंक्शन, दिस इज ऑन टू फंक्शन या फिर सरजेक्टिव मैप। कैसा मैप है, सरजेक्टिव मैप है, लेकिन ये 1/1 नहीं है, मेनी 1/1 मैप नहीं है, सिर्फ क्या है, ऑन टू मैप है। नेक्स्ट देखते हैं जरा, इस एग्जांपल की बात करते हैं। चलिए, इस एग्जांपल की अगर बात की जाए, दैट इज f(x) इक्वल टू x² प्लस x। बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम अगर x कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा x प्लस 1। ठीक है, इसका हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं आपके सामने, जो कि आपके लिए हो सकता है कठिन कार्य हो कि सर इसका डायरेक्टली हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना है ना, पहले इसको 0 रख दो, इसको क्या रख दो, जो भी पूरा फंक्शन है x प्लस 1 इक्वल टू 0 रख दो। इसका मतलब आइदर x 0 होगा और x प्लस 1 0 होगा, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू -1। दो पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं जहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है, x बराबर 0 पर और x बराबर -1 पर। ठीक है, और क्योंकि हमको पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पैराबोला बनेगा, क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। और कैसा पैराबोला बनेगा, अभी मैंने बताया था y इक्वल टू x² का जो ग्राफ होता है दैट इज अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। और ये पॉइंट्स हमने निकाल लिए कि x बराबर 0 और x बराबर -1 पर इसकी वैल्यू 0 आएगी। 0 मतलब ये x एक्सिस को कट करेगा, -1 पर और 0, दो पॉइंट पर ये x एक्सिस को कट करेगा। अब अपवर्ड पैराबोला आप बना दीजिए, बिना हेजिटेशन के आप बना दीजिए, दिस इज अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, दिस इज अपवर्ड पैराबोला। तो अब आप एक चीज तो हम इस ग्राफ से क्लियरली देख सकते हैं, कोई भी पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला हो या डाउनवर्ड पैराबोला हो, पैराबोला है तो 1/1 नहीं होगा। आप चेक कर दीजिए, ये दो पॉइंट पे कट कर रहा है, एक लाइन ड्रॉ करिए एक्स एक्सिस के पैरेलल, इसको दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इसका मतलब नॉट 1/1, हम डायरेक्टली लिख देते हैं नॉट 1/1। 1/1 तो है ही नहीं, 1/1 नहीं है। अब दूसरी बात देखिए ध्यान से, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मान लीजिए इस फंक्शन की हमको मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, रेंज निकाल लिया। देखिए अगर सिर्फ ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं कि ये फंक्शन पहला 1/1 है कि नहीं है बताइए, बी ऑप्शन है ऑन टू है कि नहीं है, सी ऑप्शन है नाइदर 1/1 नॉर ऑन टू, नाइदर 1/1 नॉर ऑन टू, डी ऑप्शन है, क्या लिख दो, 1/1 बट नॉट ऑन टू बट नॉट 1/1, नाइदर 1/1 नॉर 1/1 एंड ऑन टू बोथ। मान लीजिए ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं चार आपके पास। अब ध्यान से देखिए 1/1 तो नहीं है, नॉट 1/1। अगर 1/1 नहीं है तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, दो ऑप्शन गलत हो गए, बचे दो ऑप्शंस। अब जरा ध्यान दीजिए, इसका कोडोमेन क्या दिया है, कोडोमेन इज रियल नंबर, कोडोमेन इज रियल नंबर।
अब जरा इसकी रेंज देखते हैं। जब भी फंक्शन की रेंज देखना हो ना, किसी कर्व को नीचे से देखना चालू करिए। बॉटम में ये कहां तक गया है, देखिए बॉटम में इसका जो सबसे लोएस्ट पॉइंट मिल रहा है वो कहीं यहां मिलेगा, कहीं यहां मिलेगा। ऊपर कहां तक मिलेगा, इंफिनिटी तक मिलेगा। ऊपर कहां मिलेगा, कहीं ये रुकेगा क्या, कभी ये ग्राफ खत्म होगा क्या, नहीं, ऐसे बढ़ता चला जाएगा दोनों तरफ, ऐसे फैलता हुआ बढ़ता हुआ चला जाएगा ऊपर। तो एक छोर तो हमको पता है ये लोएस्ट पॉइंट कहीं ना कहीं कुछ फाइनाइट नंबर आएगा, जो भी आए, -1 -2 कुछ भी आ सकता है, हमको नहीं पता है। लेकिन अपवर्ड ऊपर कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। ये बात तो समझ में आ रही है। तो मान लीजिए ये पॉइंट कुछ है, हमको नहीं पता क्या है, ए है, मान लीजिए ए पॉइंट है, ए से कहां तक जा रहा है, ऊपर इंफिनिटी तक जा रहा है। अच्छा, इसकी रेंज जो भी आएगी, कुछ आएगी कि नहीं आएगी, रेंज जो भी आएगी, मान लीजिए ये पॉइंट कुछ है ए से कहां तक आएगी, इंफिनिटी तक जाएगी ना। लेकिन इसका कोडोमेन क्या दिया गया, पूरा पूरा रियल नंबर। तो कोडोमेन और रेंज तो आपस में बराबर नहीं है, हमें एक्चुअल नहीं पता चल पाया कि कहां तक है, इसका बॉटम क्या है, लेकिन ये तो बता दिए कि रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। हमारा काम तो हो गया। रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ऑन टू भी नहीं है। तो दिस इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो ये 1 1 फंक्शन है ना तो ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अब आप लोग कुछ फंक्शंस को चेक करके बताइएगा कि ये 1 1 है कि नहीं है। जैसे y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई ले लीजिए, y इक्वल टू ई की पावर x, कुछ फंक्शंस हैं, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x। अच्छा, इसकी हम वो लिख दे रहे हैं आपके पास, जैसे मान लीजिए पहला फंक्शन है, इसके लिए हम आपको डोमेन लिख दे रहे हैं, द डोमेन इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ठीक है, एंड रेंज इज रियल नंबर, इसकी जो पहले फंक्शन के लिए। दूसरे फंक्शन के लिए लिख देते हैं एफ आर से 0 टू इंफिनिटी, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, इसको क्लोज ब्रैकेट कर लीजिए। ठीक है, तीसरा फंक्शन लिख रहे हैं एफ लॉग एक्स हो गया, ई की पावर एक्स हो गया। तीसरा फंक्शन जो लिख रहे हैं एफ आर से -1 से 1, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। इन फंक्शंस को आप चेक करके बताइएगा कि 1 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है। आपको ये चेक करके बताना है तीनों फंक्शंस के बारे में और कमेंट डाउन करके बताना। ठीक है।